नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको सोमवार व्रत की विधि बताएंगे और कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक ही होता है। इस व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह ध्यान अवश्य रखें कि व्रत के दौरान नमक का प्रयोग ना करें और रात के समय केवल एक ही बार भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से रखे जाते हैं: साधारण सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार का व्रत। आज हम आपको बताएंगे साधारण सोमवार व्रत की विधि और कथा। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घर की सफाई आदि स्वयं ही करें। इसके बाद स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। पूरे घर में गंगा जल छिड़के पूजा घर में या किसी साफ जगह पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और व्रत का संकल्प ले। भगवान शिव की पूजा के बाद व्रत की कथा सुनना श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए अब हम आपको व्रत कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी न था, लेकिन उसकी कोई संतान न थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव और पार्वती जी की पूजा अर्चना करता था। उसकी भक्ति भाव देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती माता नहीं मानी और उन्होंने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। इस तरह से माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत साहूकार सुन रहा था। उसने ना तो इसकी खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही भांति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह 15 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। रास्ते में यज्ञ और दान आदि कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में वह एक नगर में रुके। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इसी लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर में ले जाऊंगा। लड़के का मामा भी उसकी बातों में आ गया और साहूकार के पुत्र को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख का काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुंदरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 16 वर्ष की हुई उस दिन भी यज्ञ किया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने उसे आराम करने को भेज दिया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर
मामा ने बिलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इसके कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव उस मृत बालक के समीप गए और बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु प्रदान की है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर हुई माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया। जीवित होने के बाद वह अपनी शिक्षा पूरी करके मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी मामा ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में लाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ ही विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात में भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार से जो कोई सोमवार का व्रत करते हैं और यह कथा सुनते हैं, उनके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, यह थी सोमवार व्रत की विधि व कथा। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।